जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। प्रकृति कृपा सब पे ऐसे ही जो है बरस हो रही होगी। सभी लोग जो है लाभान्वित हो रहे होंगे प्रकृति से। ये देखिए गिलोय की संरचना, एक पेड़ ही हमने चढ़ाया हुआ है अपने छत पे और पूरी छत हमारा जो है गिलोय से भरा पड़ा हुआ है। आज हम आपको मिट्टी तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं कि मिट्टी जिसे धरती माँ कहते हैं, इनमें मुख्यतः क्या क्या घटक होते हैं और ये घटक और कहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी में मुख्यतः आप देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, साथ में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है और उसमें आपका सैंखिया भी है, आर्सेनिक भी है, पोटेशियम है। कुल मिलाकर के 24 मुख्य घटक हैं जो माता धरती में उनकी मिट्टी में मौजूद हैं, जिससे भिन्न भिन्न, जैसे आपके देखिए 26 लेटर अल्फ़ाबेट के हैं, ऐसे हिंदी के भी जो स्वर व्यंजन हैं उन्हीं से ये सारे शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये 24 मुख्य घटक से ही सारे तरह के तत्वों का निर्माण हो जाता है। जितने भी पदार्थ हम खाते हैं उसमें चाहे आप अपना प्रोटीन लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे फैट लेते हैं, चाहे विटामिन लेते हैं, चाहे साल्ट लेते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, ये सब इन्हीं से निर्मित है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जब हम किसी जीवित शरीर की कोशिकाओं का द्रव्य निकालते हैं या हम जीवित शरीर में रसायनों का जो है केमिकल परीक्षण करवाते हैं, जहाँ जहाँ भी रिसर्च हुए हैं और जहाँ पर हुए हैं, तो सेम यही घटक उसमें पाए जाते हैं। अर्थात इस मिट्टी का ही अंश हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित हो रहा है। जैसे इन पत्तियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, तमाम प्रकार के अन्न खाद्यान्नों के माध्यम से ये तत्व उसमें आते हैं। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जरिए वो उसमें आते हैं और जब हम सही तरीके से उस भोजन को लेते हैं, जब भोजन सही डाइजेशन में जाता है तो ये सारे घटक उनमें टूटते हैं शरीर में पाचन की सही क्रियाओं के द्वारा, और शरीर में जितने भी अंग उपांग हैं वो सब इन्हीं से निर्मित हो जाते हैं। उनकी टूट फूट, उनकी मरम्मत, सबका काम इन्हीं से हो जाता है। सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम जरूर करें, उनका धन्यवाद करें कि माता आज आपने हमको फिर जीवन का अवसर दिया है। आप उनके साथ जुड़ें। मिट्टी छूने मात्र से ही तमाम चिकित्साएं हो जाती हैं। हमें इन चीज़ों को लोगों को बताने की ज़रूरत है। जो लोग मिट्टी लग जाने से बोलते हैं अरे ये क्या गंदा लग गया, और उसको साफ किससे करते हैं? उस रसायन से। सैकड़ों प्रकार के वो घातक कार्सिनोजेनिक रसायन जो साबुन, शैम्पू, वो सब चीज़ों में मौजूद है, उससे धुलते हैं, कहते हैं साफ हो गया। ये भ्रांतियाँ ये दिमाग से निकालने लायक है। आपके कीड़े तो मर जाते हैं जो हाथों पे होते हैं। हाथों पे गुड बैक्टीरिया भी हैं, जो बैड बैक्टीरिया भी हैं। गुड बैक्टीरिया अगर नहीं हो तो सारे बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रोम छिद्रों से घुस जाएंगे, तमाम रास्तों से घुस जाएंगे और हमें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप साबुन मत लगाइए, आप हाथ मत धुलिए। हाथ धुलिए, पानी खुद ही एंटी क्लींजर है, बहुत बड़ा एंटी क्लींजर है। पानी से अच्छे से हाथ धुलिए, साफ सुथरे स्थान की मिट्टी लीजिए, उससे हाथ धुलिए। नहीं तो नींबू, हमने आपको बताया था एलोवेरा, नींबू, इन तरीके का जो है आप बना करके रखें सोल्यूशन, उससे जो है हाथ को धुलिए। और इमरजेंसी हो तो साबुन का उपयोग करिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन मिट्टी को छी करके मत बोलिए। बच्चों को सिखाते हैं कि अरे ये क्या लग गया, गंदा लग गया। आप उसको जीवन से दूर कर रहे हो। आज कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। कैंसर जैसी घातक, मृत्यु घातक बीमारियां सामान्य रूप में विस्तार ले रही हैं। ये हमारे छी करने का कारण ही है। उसी प्रकार से वो संस्कार, वो तरीके, और कोई भी स्वास्थ्य के प्रति उनको बता ही नहीं रहा है। वो मैगी, पिज्ज़ा, पास्ता, इस सब में उलझे हुए हैं। दुनिया भर के घातक रसायन जो सड़ा हुआ, जिसको कीड़े भी ना खाएं, वो ग्रहण कर रहे हैं। और उससे लाड प्यार आप दिखा रहे हो कि हम इससे बच्चों को लाड प्यार कर रहे हैं, चॉकलेट टॉफी से। आप उनके दुश्मन बन रहे हो। अभी उनका शरीर जब निर्मित हो रहा है बचपन में, जब किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो शुरू में मजबूत गिट्टी, सरिया, सीमेंट सब डाला जाता है ना, ताकि सही बिल्डिंग हमेशा के लिए इस पर रुकी रहे।
और जब बच्चों का शरीर निर्माण ले रहा है तो आप क्या कर रहे हो? उसको चॉकलेट पकड़ा रहे हो, टॉफ़ी पकड़ा रहे हो, वो दुनिया भर के कचरे पकड़ा रहे हो। कह रहे हो हम प्यार कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसके परम दुश्मन हो, जीवन भर के लिए उसको बीमार कर रहे हो, उसकी आयु बल बुद्धि को छीड़ कर रहे हो। ऐसा मत करो, ये महापाप है। आप अपनी संतानों के द्रोही मत बन जाओ, माता का सम्मान करना सिखाओ। जब ये धरती मैया का सम्मान करेंगे ना तो अपनी माँ का सम्मान स्वयं करेंगे। आज मदर डे है तो कम से कम अपनी माँ का सम्मान करें, हर माँओं का सम्मान करें, धरती माँ का सम्मान करें जिसने सभी माँ को निर्मित किया है और सभी माँ इन्हीं से पोषित हो रही हैं। तो आप इनका सम्मान करें। इन्हीं से सारी अर्क औषधियाँ हैं, इन्हीं से सारी पत्तियाँ हैं। अभी जैसे अपराजिता की बेल है, तुलसी मैया हैं, ये गूलर हैं, देखें तमाम प्रकार के गुलदाउदी हैं, गिलोय हैं। आप देखिए ये अपना जो तलवार वाली औषधि है, बवासीर में बहुत काम आती है। गुलाब है, तमाम औषधियाँ हैं। ये देखिए पथरी को ख़त्म करने की अचूक औषधि है। ये आपका सदाबहार है, ये दूधी है, ये पुनर्नवा है। बहुत सारी औषधियाँ हैं, यहाँ तो पूरी छत पे रोपण है। तो आप लोग इनमें अलग अलग रसायन हैं जो इसी मिट्टी से आते हैं। ये इसीलिए बहुत ही बेहतरीन सुपर चिकित्सा का काम करती हैं और जड़ मूल सहित सभी बीमारियों को ठीक कर देती हैं। तो अब शरीर में क्या क्या घटक हैं मुख्यतः, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपका फैट है, आपका जो साल्ट हैं, जो विटामिन्स हैं, ये किन किन घटकों से निर्मित होते हैं, इसकी आप हमारी ये अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके कि किस किस घटक में कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से रसायन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिससे आप कम से कम अपनी जानकारियाँ बढ़ा सकें, अपने बच्चों को भी बता सकें और स्वास्थ्य से जुड़ सकें, जीवन से जुड़ सकें, क्योंकि मिट्टी से जुड़ेंगे तो जीवन से जुड़ेंगे। जय सिया राम, वंदे मातरम। इन वीडियोज़ को, ऐसी वीडियोज़ को बहुत लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें प्रकृति से, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, वंदे मातरम।